चलिए बढ़ते हैं आगे। कभी पारदी आगजनी कांड के लिए पूरे देश में चर्चित रहा एमपी के बैतूल जिले का चौथिया गांव इन दिनों अपने अनूठे स्वच्छता अभियान की वजह से सुर्खियों में है। इस गांव की अनूठी मुहिम को सुनकर आप हंसेंगे भी और सराहेंगे भी। करीब 1300 की आबादी वाले इस गांव में आकर कैसे निर्मल भारत के सपने को साकार किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। सब खुले में शौच जाने वाले ग्रामीणों से अपील है कि उन पर नजर रखी जा रही है। अगर कोई गलती करेगा तो उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। बैतूल जिले के चौथिया ग्राम पंचायत की ये सामूहिक अपील है। अपील कि खुले में शौच न जाएं। बावजूद इसके गांव के कुछ बिगड़ैलों पर इस अपील का असर नहीं हो रहा है और वो खुले में शौच जाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन साफ सफाई और निर्मल भारत के सिपाहियों को ऐसे लोगों पर नकेल कसने भी खूब आता है। तभी तो ये लीजिए, पंचायत भवन से चौथिया गांव की स्वच्छता के दुश्मनों की मुनादी भी हो गई। जो अभी खुले में शौच के लिए डिब्बा लेके जा रहा है, कृपया डिब्बा लेके शौच के लिए खुले में शौच करने के लिए न जाए। आपके यहाँ पूर्ण रूप से शौचालय बन के पूर्ण रूप से तैयार है, उसके बावजूद भी आप खुले में शौच जा रहे हैं। कैलाश पिता पूरा बिसंद्रे, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना लगाने के बाद में अगर नहीं मानते हैं तो आपके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आप स्वयं जवाबदार होंगे। अब आप पूछेंगे कि पंचायत भवन तक ये खबर पहुंची कैसे कि फला शख्स खुले में शौच करने जा रहा है, तो सुनिए इसकी पूरी कहानी खुद उस शख्स की जुबानी जो गंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन और सफाई का पक्का सिपाही है। निगरानी समिति सबके पास मोबाइल है। वो मुझे जो शौच करने जाता है मोबाइल के माध्यम से मेरे को पंचायत भवन में यहाँ सूचना दी जाती है और वो उनके नाम हम लेकर एलाउंस करते हैं तो उनको बहुत शर्मिंदगी पैदा होती है, जिससे वो मतलब नाम से बहुत किसी का नाम अगर आप खुद लेते हैं सार्वजनिक रूप से और वो खुले में शौच जाता है तो उसको बहुत शर्मिंदगी अपने आप को हो जाती है। तो खुले में शौच जाना बंद करके वापस अपने शौचालय का उपयोग करना। खुले में शौच के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाली गांव की समिति और उसके कामकाज पर गौर करने से पहले आइए इस नायाब गांव से वाबस्ता हो जाएं। गांव चौथिया, आबादी 1300, जिला बैतूल, राज्य मध्य प्रदेश। चौथिया की खासियत हर घर में शौचालय, लेकिन इस खासियत के बावजूद कुछ लोग अपनी आदतों से तौबा नहीं कर रहे हैं। अब प्रेरित करने के बाद में लगभग 80% तो सभी शौचालय का उपयोग करने लगे हैं। बेशक बुरी आदतों पर काबू पाने में वक्त लगता है, लेकिन चौथिया गांव ने भी ठान लिया है कि वो गांव की आबोहवा को पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल बनाकर ही दम लेगा, जिसमें गांव की महिलाएं भी बखूबी साथ दे रही हैं। तो शौचालय में जो व्यक्ति नहीं जा रहे हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। हम कम से कम 3-4 बजे सुबह उठकर हम 10-15 भाइयां अपने अपने पड़ोसियों अपने अपने मोहल्ले में हम निगरानी करते हैं। और जो दीदी बाहर शौचालय के लिए स्वच्छ करने बाहर जाती है हम उनको देखते भी है, और जो डिब्बा लेके जाती है उनको रोक के हम सरपंच साहब से विनती करते हैं कि साहब इनको रोका जाए। और हम भी उनसे विनती करते हैं कि दीदी आप घर में शौचालय बन चुकी है तो आप स्वच्छ के लिए बाहर ना जाए। जाहिर है पहल नायाब है, इरादे नेक हैं और इस नेक नियति के नायक हैं कचरू बारंगे, जो खुद रोजाना कुछ यूं ही निर्मल भारत के सपने को साकार करने में मशरूफ रहते हैं। ग्राम चौथिया में खुला में शौच करना बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है। उसके बावजूद भी आप खुले में शौच करते पाए जाते हैं तो आपके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आप स्वयं जवाबदार होंगे। राजेश भाटिया, जी मीडिया, बैतूल। और इन दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्लीन इंडिया कैंपेन भी जबरदस्त असर दिखा रहा है। पीएम मोदी देश के चुनिंदा लोगों को स्वच्छता दूत भी बनाते हैं, लेकिन चौथिया गांव के स्वच्छता अभियान के एक अग्रदूत ऐसे हैं जो देश के तमाम गांवों के लिए मिसाल बन सकते हैं। उस शख्स का नाम है कचरू बारंगे। बारंगे की मुहिम
रंग दिखा रही है और चौथिया 100% स्वच्छ गांव बनने से बस चंद फरलांग की दूरी पर है। चौथिया गांव में स्वच्छता की अलख जगाने वाले कचरू बारंगे का मकसद खुले में शौच से गांव की आबोहवा को पूरी तरह से निजात दिलाना है। मेरा एक लक्ष्य है कि शौचालय निर्माण करने से शौच मुक्त गांव नहीं होता है, तो उन लोगों को अनेक प्रकार से प्रेरित करके शौचालय में शौच करने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांव के हर घर में शौचालय होने के बावजूद खुले में शौच जाने वालों पर सख्ती का असर भी दिखने लगा है। तभी तो जो कल तक इस आदत के आदी थे, अब वो इससे तौबा करने लगे हैं। आज लेटरिन के लिए जा रहे थे तो निगरानी वालों ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहे थे? लेटरिन के लिए। कहाँ? बाहर खुले में, तो निगरानी वालों ने पकड़ लिया, जुर्माना दे ठोक दिया। कितना? 100 रुपए। फिर वापस चले गए डिब्बा लेके। अब जाओगे? अब नहीं जाएंगे, अब ना जाएंगे, ना जाने देंगे किसी को। मैं पहले भी डब्बे लेके जाती थी, आप सब बोलने लगे कि बाहर मत जा, तो नहीं जाते। सबको समझा भी रहे कि आप भी मत जाओ। जाते पहले अपन जाते लेटरिन तो इंसान दिखते तो खड़ा होना पड़ता 10 बार, इसीलिए अब हमारे गांव में बहुत अच्छा गांव हो गया और हर घर में शौचालय बन गए, तो कोई एक भी नहीं जाता। सब माइक में बोलने लग गए सरपंच साहब, तो सबको लग रहा है कि हमारी बेइज्जती जैसी होने लग गई, तो अब सब सुधर गए हैं। हमारा गाँव बहुत अच्छा गाँव बन गया है। इस मुहिम का आगाज इसी साल की 1 जनवरी को किया गया और महज 10 दिनों में ही असर जबरदस्त हुआ है। कल तक जो गांव की बहू बेटियों के साथ अनहोनी की आशंका से डरे रहते थे, वो आज राहत की सांस ले रहे हैं। किसी के साथ रेप हो गया है, किसी के साथ में चीटाकसी हो रही है, इन बातों को लोगों को समझाइश दी गई। उस बात को उन्होंने अनुभव किया कि हमारे घर की महिलाएं शौचालय बनाते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित है, माँ बहनों की सुरक्षा है, आकस्मिक दुर्घटनाओं से हम बचते हैं, हमारा भोजन दूषित होने से बच रहा है। जाहिर है गांव को गंदगी से मुक्त कराने की ये पहल काबिले तारीफ है। काश कि भारत का हर गांव चौथिया से सीख ले, ताकि निर्मल भारत का सपना हकीकत की शक्ल अख्तियार कर सके। राजेश भाटिया, जी मीडिया, बैतूल।